हेलो दोस्तों, आज हम माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है माध्य। तो किसी भी प्रश्न में माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले उन सभी संख्याओं का योग करेंगे और कुल संख्या से भाग देंगे। फिर से देख लीजिए, माध्य निकालने के लिए हम सभी संख्या का योग करते हैं और कुल संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 10, 9, 8, 7, 10 और 16 का माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे। तो हम सभी संख्या का योग करेंगे तो ये आपका 60 आएगा और कुल संख्या जो आपका दिया है वो 6 दिया है। तो हम 60 में 6 से भाग देंगे तो उत्तर आपका 10 आएगा। तो इस पहले प्रश्न का माध्य होगा 10। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि -3, 4, 0, फिर 4, -2, -5, 1, 7, 10, 4 का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, सभी संख्या का योग करेंगे और कुल संख्या से भाग देंगे। तो इसमें हम सभी संख्याओं को योग किए हैं तो इसका उत्तर जो आएगा माइनस संख्या माइनस में ऐड होगा, -10 होगा और पॉजिटिव जो संख्या उनको पॉजिटिव में जोड़ेंगे वो 30 आएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 30 प्लस में -10 ऐड करेंगे तो ये 20 आएगा और कुल संख्या जो है वो आपका 10 है। तो 20 में 10 से भाग देंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 2। तथा दूसरे प्रश्न का जो माध्य का उत्तर आएगा वो 2 है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है माध्यिका। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माध्यिका को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्न में सबसे पहले जो दिया गया आंकड़ा होता है उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब जो संख्या दिया होगा उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है दिए गए कुल पदों की संख्या को हम गिनेंगे। यदि वो विषम रहेगा, जैसे 3 संख्या है, 5 संख्या या 7 संख्या या 9 संख्या, इस तरह से रहेगा, तो उसका जो माध्यिका होगा उस कुल संख्याओं की जो सबसे बीच में जो संख्या आएगा वो उसका माध्यिका होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम कुल पद गिनेंगे और उनकी संख्या सम आए, अर्थात 4 आए, 6 आए, 10 आए, 12 आए, 16 आए, तो उनमें हम क्या करेंगे, जो भी संख्या आरोही क्रम में लिखी रहेंगी उनमें मध्य की 2 संख्याओं का हम योग करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जो प्राप्त संख्या होगा वो उसकी माध्यिका होगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 7, 4, 6, 3, 5, 10, 9 का माध्यिका ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका ये संख्या दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए गए हैं, इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसका आरोही क्रम आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। कुल अगर हम पद गिने तो यहाँ पे कुल जो पद होंगे 7। तो 7 जो है ये क्या है, एक विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, जो आंकड़े में सबसे मध्य में होगा उस वही हमारी माध्यिका होगी। तो ये सबसे मध्य में क्या है, 6 है, तथा इसकी माध्यिका जो होगी 6 होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या करना है, 3, 0, 7, 5, 9, 7, 3, 10, इसका माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम जो संख्या दिया है उसका आरोही क्रम निकालें। तो आरोही क्रम निकालेंगे तो आएगा 0, 3, 3, 5, 7
7, 9, 9। यहाँ कुल संख्या अगर हम गिनेंगे तो आपका कुल पद 8 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस क्रम का जो मिडिल 2 है, जो मध्य 2, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये 12 आएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 6, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 6। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब आरोही क्रम में लिखने पे कुल संख्या जो है वो सम आ जाए, यहाँ विषम आ रहा है तो विषम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस संख्याओं के जो मध्य में आएगा वो उसकी माध्यिका होगी। लेकिन यदि सभी संख्याओं को काउंट करने पे सम आ जाए तो हम उनको आरोही क्रम में लिखने के बाद मध्य का 2 ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुलक। बहुलक क्या है? दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की बारंबारता सर्वाधिक हो, अर्थात संख्या सर्वाधिक बार आए, वही बहुलक होता है। इसका क्या मतलब, किसी भी प्रश्न में अगर आपसे बहुलक पूछे तो संख्या में जो संख्या सबसे बार आए वही उसका बहुलक होगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है कि 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80, 60, 110, 120 का बहुलक निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 2 बार 60 आया है, 2 बार 70, 3 बार 80, 2 बार 90, 2 बार 110, 2 बार 120। इसमें सर्वाधिक जो बार आया है वो 80 है, जो 3 बार आया है, अतः इसका जो बहुलक होगा वो 80 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4 का बहुलक निकालना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे अधिक बार जो आया है वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे अधिक बार 1/2, कुल 3 बार आया है, तो अतः इसका बहुलक जो होगा 1/2 होगा। ठीक है।